सुधा को रोज 1 से 2 किलोमीटर पैदल चलना बेहद पसंद था। वह आज भी बस न लेकर दफ्तर के बाद अपने ही अंदाज में मजे मजे से चहलकदमी करते हुए तो कभी जरा सा तेज चलती हुई दफ्तर से लौट रही थी कि सामने से विनोद को देखकर एकदम चौंक पड़ी। सुधा सकपका कर पूछना चाहती थी, अरे तुम यहाँ इस कस्बे में कब वापस आए? पर यह सब सुधा के मन में ही कहीं रह गया। उससे पहले विनोद ने जोश में आकर उसका हाथ पकड़ा और फिर तुरंत खुद ही छोड़ भी दिया। विनोद की छुअन पाकर सुधा के बदन में जैसे कोई जादू सा छा गया हो। सुधा को लगा कि उसके दिल में जरा सी झंझनाहट हुई है, कोई गुदगुदी मची है। ऐसा लगा जैसे सुधा बिना कुछ बोले ही विनोद से कह उठी, और सानू कैसे हो? बोलो सानू, कितने सालों के बाद मिले हो? विनोद भी जैसे सुधा के मन की बात को साफ साफ पढ़ रहा था। वह आंखों से बोला था, हाँ सुधा मेरी जान, बस अब जहाँ था जैसा था वहाँ से लौट आया, अब तुम्हारे पास ही रहूँगा। अब सुधा भी मन ही मन 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 मुस्कुराने लगी। दिल ने दिल से हाल चाल पूछ लिए थे। आज तो यह गुफ्तगू भी बस कमाल की हो रही थी। पर एक सच और भी था कि विनोद को देखने की खुशी सुधा के अंग अंग में छलक रही थी। उसके गाल तक लाल हो गए थे। विनोद में कोई कमाल का आकर्षण था। उसके पास जो भी होता उसके चुंबकीय असर में मंत्रमुग्ध हो जाता था। सुधा को विनोद की यह आदत कॉलेज के ज़माने से पता थी। हर कोई उसका दीवाना हुआ करता था। वह कुछ भी कहा भूली थी। अब सुधा भी विनोद के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। दोनों चुपचाप चल रहे थे। बस 100 कदम चले होंगे कि एक ढाबे जैसी जगह पर विनोद रुका तो सुधा भी ठहर गई। दोनों बेंच पर आराम से बैठ गए और विनोद ने कॉफ़ी लाना ऐसा कहकर सुधा से बातचीत शुरू कर दी। सुधा, अब मैं तुमसे अलग नहीं रहना चाहता। तुम तो जानती ही हो मेरे बॉस की अर्चना बेटी कैसे मुझे फंसा कर ले गई थी। मैं गरीब था और उसके जाल में ऐसा फंसा कि अब 3 साल बाद यह मान लो कि वह जाल काट कर आ गया हूँ। यह सुनकर तो सुधा मन ही मन हंस पड़ी थी कि विनोद और किसी जाल में फंसने वाला। वह उसकी नस नस से वाकिफ थी। इसी विनोद ने कैसे अपने एक अजीज दोस्त को उसकी झगड़ालू पत्नी से छुटकारा दिलाया था। वह पूरी दास्तान जानती थी। तब कितना परपंच किया था। इस भोले से विनोद ने दोस्त की पत्नी अर्चना बहुत खूबसूरत थी। उसे अपने मायके की दौलत और पिता के रुतबे पर ऐश करना पसंद था। वह हर समय पति को मायके के ठाट बाट और महान पिता की बातें बढ़ा चढ़ाकर सुनाया करती थी। विनोद का दोस्त 5 साल तक यह सहन करता रहा था, पर अर्चना के इस जहर से उसके कान पक गए थे। फिर एक दिन उसने रो रो कर विनोद को आप बीती सुनाई कि वह अपने ही घर में हर रोज ताने सुनता है। अर्चना को बात बात पर पिता का ओहदा, उनकी दौलत, उनके कारनामों में ही सारा ब्रह्मांड नजर आता है। तब विनोद ने उसको एक तरकीब बताई थी और कहा था, यार तू इस जिंदगी को ऐश करके जीना सीख। पत्नी अगर रोज तुझे रोने पर मजबूर कर रही है तो यह ले मेरा आइडिया। फिर विनोद के दोस्त ने वही किया। अर्चना को विनोद के बताए हुए एक शिक्षा संस्थान में नौकरी करने का सुझाव दिया और पत्नी को उकसाया कि वह अपनी कमाई उड़ाकर जी सकती है। उसको यह प्रस्ताव भी दिया कि वह घर पर नौकर रख ले और बस
आराम करे। दोस्त की मनमौजी पत्नी अर्चना यही चाहती थी। वह मगन होकर घर की चारदीवारी से बाहर क्या निकली कि उस मस्ती में डूब ही गई। वह दुष्ट अपने पति को ताने देना ही भूल गई। अब विनोद की साजिश 1 महीने में ही काम कर गई। उस संस्थान का डायरेक्टर 1 नंबर का चालू था। अर्चना जैसी को उसने आसानी से फुसला लिया। बस 4 महीने लगे और विनोद की करामात काम कर गई। दोस्त ने अपनी पत्नी को उसके बॉस के साथ पकड़ लिया और उसके पिता को वीडियो बनाकर भेज दिया। कहा तो दोस्त को पत्नी से 3 साल अपने अमीर पिता के किस्सों के ताने सुनने पड़े और कहाँ अब वह बदनामी नहीं करने के नाम पर उनसे लाखों रुपये महीना ले रहा था। ऐसा था यह धमाली विनोद। सुधा मन ही मन यह अतीत याद करके अपने होठ काटने लगी। उस समय वह विनोद के साथ ही नौकरी कर रही थी। हर घटना उसको पता थी। ऐसा महातिक्रमी विनोद किसी की चतुराई का शिकार बनेगा? सुधा मान नहीं पा रही थी, मगर विनोद कहता रहा, सुधा पता है मुंबई में ऐश की जिंदगी के नाम पर बॉस ने नई कंपनी में मुझे रखा जरूर, मगर वे बाप बेटी तो मुझे नौकर समझने लगे। सुधा ने तो खुद ही उस बॉस की यहाँ कस्बे की नौकरी को तिलांजलि दे दी थी। वह यो भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी, मगर मजबूर होकर सुनती रही। विनोद बोलता रहा, सुधा जानती हो मुझसे शादी तो कर ली, पद भी दिया, मगर मेरा हाथ हमेशा खाली ही रहता था। पर्स बेचारा शर्माता रहता था। खाना पकाने बर्तन मांजने वाले नौकरों के पास भी मुझसे ज़्यादा रुपया होता था। मुझे ना तो कोई हक मिला ना कोई इज्जत। मेरे नाम पर करोड़ों रुपया जमा कर दिया, एक कंपनी खोल दी, पर मैं ठन ठन गोपाल। फिर तो एक दिन इनकी दुश्मन कंपनी को इनके राज बताकर 1 करोड़ रुपया इनाम में लिया और यहाँ आ गया, पर वे तुमको खोज ही लेंगे। सुधा ने चिंता जाहिर की। यह सुनकर विनोद हंसने लगा। सुधा, दोनों बाप बेटी लंदन भाग गए हैं। उनका धंधा खत्म हो गया है। अरबों रुपये का कर्ज है उन पर। अब तो वे मुझको नहीं, पुलिस उनको खोज रही है। शायद तुमने अखबार नहीं पढ़ा। विनोद ने ऐसा कहा तो सुधा हक्की बक्की रह गई। उसके बाद तो विनोद ने उसको उन बाप बेटी के जोर जुल्म की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि सुधा को विनोद पर दया आ गई। घर लौटने के बाद सुधा को उस रात नींद ही नहीं आई। बार बार विनोद ही ख्यालों में आ जाता। वह बेचैन हो जाती। आजकल अपने भैया भाभी के साथ रहने वाली सुधा यो भी मस्त मौला जिंदगी ही जी रही थी। कॉलेज के ज़माने से विनोद उसका सबसे प्यारा दोस्त था, जो सम और संकोची सुधा के शांत मन में शरारत के कंकड़ गिराकर उसको खुश कर देता था। कॉलेज पूरा करके दोनों ने साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब तो सुधा के माता पिता और भाई भाभी सब यही मानने लगे थे कि दोनों जीवन साथी बनने का फैसला ले चुके हैं। मगर एक दिन विनोद अपने उसी बॉस के साथ मुंबई चला गया। सुधा को अंदेशा तो हो गया था, पर कहीं उसका मन कहता जरूर कि विनोद लौट आएगा, शायद उसी के लिए आया होगा। अब सुधा खुश थी, वरना तो उसको यही लगने लगा था कि उसकी जिंदगी जंगल में खिल रहे चमेली के फूल जैसी हो गई है, जो कब खिला कैसा खिला, उसकी खुशबू कहाँ गई, कोई नहीं जान पाएगा। अगले दिन सुधा को अचानक अर्चना दिख गई। वह उसकी तरफ गई। अरे अर्चना, तुम यहाँ?
पहचाना कि नहीं? कैसी हो? पूरे 7 साल हो गए, कहाँ बिजी रहती हो? तुम बताओ सुधा, तुम भी तो नहीं मिलती। अर्चना ने सवाल का जवाब सवाल से दिया। दोनों में बहुत सारी बातें हुई। अर्चना ने बताया कि विनोद आजकल मुंबई से यहाँ वापस लौट आया है और उसकी सहेली की बहन से शादी करने वाला है। क्या किससे? यह सुनकर सुधा की आवाज़ काँप गई। उसको लगा कि पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे वह थी न मीना, उसकी बहन याद आया। मगर विनोद तो कहते कहते सुधा रुक गई। हाँ सुधा, वह विनोद से तकरीबन 12 साल छोटी है। पर तुम जानती हो ना, विनोद का जादुई अंदाज, जो भी उससे मिला उसी का हो गया। मेरे स्कूल के मालिक जो आज पूरा स्कूल मुझ पर ही छोड़कर विदेश जा बसे हैं, वे तक विनोद के खास दोस्त हैं। अच्छा, हाँ हाँ सुधा, पता है मैं अपने मालिक को पसंद करने लगी थी, मगर विनोद ने ही मुझे बचाया। हाँ, एक बार मेरी वीडियो क्लिप भी बना दी। विनोद ने चुप रहने के लाखों रुपए लिए, लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ। पति ने दूसरी शादी रचा ली है, मैं अब आज़ाद हूँ। अच्छा, सुधा ना जाने कैसे यह सब सुन पा रही थी। वह तो विनोद की शादी की बात पर हैरान थी। यह विनोद फिर उसके साथ कौन सा खेल खेल रहा था? सुधा मीना का घर जानती थी, पास में ही था। उसके पैर रुके नहीं, चलती गई। मीना का घर आ गया। वहाँ जाकर देखा तो मीना की माँ मिली। बताया कि विनोद और खुशी तो कहीं घूमने चले गए हैं। यह सुनकर सुधा को सदमा लगा। खैर, उसको पता तो लगाना ही था कि विनोद आखिर कर क्या रहा है। सुधा ने अर्चना से दोबारा मिलकर पूरी कहानी सुना दी। अर्चना यह सुनकर खुद भौचक सी रह गई। सुधा की यह मजबूरी उसको करुणा से भर गई थी। वह अभी इस समय तो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा। खैर, उसने फिर भी सुधा से यह वादा किया कि वह 1 से 2 दिन में जरूर कोई ठोस सबूत ला कर देगी। अर्चना ने 2 दिन बाद ही एक मोबाइल संदेश भेजा जिसमें दोनों की बातचीत चल रही थी। यह ऑडियो था। आवाज़ साफ साफ समझ में आ रही थी। विनोद अपनी प्रेमिका से कह रहा था कि उसको पागल करार देंगे, उसके घर पर रहेंगे। सुधा यह सुनकर कांपने लगी। फिर भी सुधा दम साध कर सुन रही थी। वह छबीली लड़की कह रही थी कि मगर उसको पागल कैसे साबित करोगे? अरे बहुत आसान है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर। और डॉक्टर आपको यह सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अरे बिल्कुल देंगे, फिक्र मत करो। महिला और वह भी 33 साल की। सोचो, है ना आसान? उसको उल्लू बनाना, बात बात पर चिड़चिड़ापन पैदा करना, कोई मुहिम तो है नहीं। बस जरा माहौल बनाना पड़ेगा, बार बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। कुछ ऐसा करूँगा कि 2 से 4 पड़ोसियों के सामने शोर मचा देगी या बर्तन तोड़ेगी। पागलपन के लक्षण यही तो होते हैं। मेरे लिए बहुत आसान है। वह बेचारी पागल खाने मत भेजो कहकर रोज गिड़गिड़ाकर दासी बनी रहेगी और यहाँ तुम आराम से रहना। मगर ऐसा धोखा आखिर क्यों? उसको कोई नुकसान पहुँचाए बगैर, इस परपंच के बगैर भी हम एक हो सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मगर कमाई के साधन तो चाहिए ना। मेरी जान, उसके नाम पर मकान और दुकान है। यह मान लो कि 2 से 3 करोड़ का इंतजाम है। सुधा ने खुद ही बताया है कि शादी करते ही यह सब और कुछ गहने उसके नाम पर हो जाएंगे। अब सोचो, यह
इतनी आसानी से आज के ज़माने में कहाँ मिल पाता है। यह देखो, उसकी 4 दिन पहले की तस्वीर कितनी भद्दी। अब सुधा तो बूढ़ी हो रही है, उसको सहारा चाहिए। माता पिता चल बसे हैं, भाई भाभी की अपनी गृहस्थी है। मैं ही तो हूँ उसकी दौलत का सच्चा रखवाला और उसका भरोसेमंद हमदर्द। मैं नहीं करूँगा तो वह कहीं और जाएगी, किसी न किसी को खोजेगी। मैं तो उसको तब से जानता हूँ जब वह 17 साल की थी। सोचो, किसी और को पति बना लेगी तो मैं ही कौन सा खराब हूँ। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई थी। सुधा को बहुत दुख हुआ, पर वह इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि फूट फूट कर रोने लगती। सुधा का मन हुआ कि वह विनोद का गला दबा दे, उसको पत्थर मारकर घायल कर दे। लेकिन कुछ पल बाद ही सुधा ने सोचा कि वह तो पहले से ही ऐसा था। अच्छा हुआ पहले ही पता लग गया। कुछ देर में ही सुधा सामान्य हो गई। वह जानती थी कि उसको आगे क्या करना है। विनोद का नाम मिटाकर अपना हौसला समेट करके एक स्वाभिमानी जीत का भरपूर मज़ा उठाना है। हाँ तो दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।